बिहार। तुम गुटखा कब से खाते हो? 1-2 महीना से। 1-2 महीना से। कौन सा गुटखा खाते हो? सूद प्लस। कितने का आता है? 3 रुपया। ये सब सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? हो सकता है आपके माइंड में आता हो अनपढ़। बिहार आता है ना तो लगता है बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं वहाँ पर, थोड़ा निचला इलाका है। गरीब। मेरे दिमाग में ना एक गरीबी जैसी इमेज आती है। या गुंडा राज। अरे अच्छा बात, आपको भी देख सकता हूँ। मेरे भैया। या फिर पिछड़ा राज्य। बिहार बोलने से एक बहुत पिछड़ा हुआ और डेवलपमेंट में कोई डेवलपमेंट नहीं है, ये मुझे नजर आता है। हाल ही में महाकुंभ हुआ था और वहाँ पर करोड़ों लोग अलग अलग राज्यों से स्नान करने के लिए आए थे, लेकिन जो लोग बिहार से होते हुए उनके मन में हमेशा के लिए एक डर बन चुका है। लेकिन क्यों वो डर बन गया? बिहार में एक बार फिर एक ट्रेन पर पथराव का मामला सामने आया है, जहां कुछ युवकों ने एक ट्रेन की बॉगी पर पथराव कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। लेकिन ये बिहार और बिहार के लोग नहीं थे। बिहार की हिस्ट्री बहुत ही रिच और ग्लोरियस थी। बिहार को एक सेंटर माना जाता था एजुकेशन और स्पिरिचुअलिटी का। साउथर्न बिहार में स्थित मगध, जो कि पावरफुल महाजन में से एक था। आर्यभट्ट, जो कि सबसे ग्रेट मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। महात्मा बोधि टेम्पल, विष्णुपद टेम्पल, मुंडेश्वरी टेम्पल, जो कि माना जाता है कि भारत के सबसे पुराने टेम्पल है। और यहाँ तक कि बिहार की जो जमीन है वो खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और आज भी मखाना और लीची के प्रोडक्शन के मामले में बिहार सबसे आगे है। लेकिन अभी का जो बिहार है वो पुराने बिहार से बिल्कुल अपोजिट है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो लोग हैं वो प्राउडली फील करते हैं कि उनकी जो हिस्ट्री है वो इतनी ज्यादा ग्लोरियस थी। लेकिन जो आज बिहार की कंडीशन है वो वहाँ के लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। इसमें बहुत सारे मेजर कारण हैं, जो कि आज बिहार को गाली समझने से लेकर सबसे ज्यादा गंद मचाने वाला प्रदेश बना चुके हैं। इंडिया की लिटरेसी रेट 74% है, जिसमें से 82% मेल्स है और 65% फीमेल्स है। अगर हम इंडिया के हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाले राज्यों को देखें तो उसमें केरला सबसे पहले आता है। और अगर हम इंडिया के लेटेस्ट लिटरेसी रेट वाले राज्यों को देखें तो उसमें बिहार पहले नंबर पर आता है। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है, यानी कि सेंटर की जो गवर्नमेंट है, वो क्या एजुकेशन के लिए बिहार को पैसा प्रोवाइड करवाता भी है या फिर नहीं करवाता है? अब इस रिपोर्ट को देखो कि अगर कोई राज्य 1 रुपए कमाता है तो उसको खर्च करने के लिए कितने रुपए मिलते हैं। अब इस ग्राफ को देखो, इसमें महाराष्ट्र सबसे नीचे आता है। महाराष्ट्र जब 1 रुपए कमाती है तो उसको खर्च करने के लिए 8 पैसा दिया जाता है, जबकि महाराष्ट्र पूरी इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और महाराष्ट्र ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू भी बना रहा है, जबकि बिहार सबसे कम कंट्रीब्यूट कर रहा है। और वो जब 1 रुपए कमाती है तो उसको 7 रुपए खर्च करने के लिए दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सिस्टम है कि 1 रुपए के बदले 7 रुपए खर्च करने के लिए मिल रहे हैं या फिर 8 पैसा खर्च करने के लिए मिल रहा है। तो ये सरकार के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम है। इसमें सरकार सारे राज्यों के रेवेन्यू को इकट्ठा करती है और उसके बाद कंडीशन के हिसाब से उनको पैसा खर्च करने के लिए दिया जाता है। इसी कारण की वजह से बिहार को 1 रुपए के बदले 7 रुपए खर्च करने के लिए दिए जाते हैं और ये सबसे बड़ा नंबर है। बिहार की कंडीशन को ठीक करने के लिए सबसे ज्यादा पैसे दिए जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये पैसा जाता कहाँ है? वेल, हम सब जानते हैं कि आखिर वो पैसा जाता कहाँ होगा। जो समझदार है वो समझ चुके होंगे। बिहार में जो जंगल राज है वो कई सालों से चलता आ रहा है। वहाँ के जो नेता है वो वोट मांगने के लिए बाहर तो निकलते हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जब उनको पैसा दिया जाता है तब वो ना तो बाहर निकलते हैं ना ही पैसे को बाहर निकालते हैं। बिहार का जो टोटल बजट होता है उसमें 22% पैसा सिर्फ एजुकेशन के लिए दिया जाता है। फिर भी एजुकेशन के नाम पे बच्चों को सिर्फ गुटखा खाना सिखाते हैं, दिन दहाड़े गोली मारना सिखा रहे हैं, दिन दहाड़े चोरी करना सिखा रहे हैं। अब इसमें उनकी भी क्या गलती है? जैसा आसपास का जो एनवायरनमेंट होगा वही तो वो लोग सीखेंगे। यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स भी नहीं है और जो है भी वो भी फर्जी है। खबर जमुई से है, जहां बरहट प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय नगदेवा के 3 शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेज के साथ नौकरी करने का आरोप है। इसके साथ ही जिले में अभी भी 7 अन्य शिक्षकों पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर नौकरी करने को लेकर कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब आप यहाँ पे ये सोच रहे होंगे कि बिहार तो ऐसा राज्य है जिससे सबसे ज्यादा आईपीएस और आईएएस निकलते हैं। अब जब वहाँ पर ना ही कोई प्राइवेट कंपनियां होगी ना ही कोई प्राइवेट जॉब होगी तो वहाँ के लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है सरकारी एग्जाम निकालने के अलावा। ये सब ना होने के बावजूद भी वहाँ के अगर हम स्कूल देखें तो वहाँ की दीवारों पर इतने अच्छे अच्छे सुविचार लिखे रहते हैं। तो टैलेंटेड जो स्टूडेंट होते हैं उनके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता है
या तो सरकारी एग्जाम निकालो या तो फिर उसी जंगल राज में कूद जाओ। इसी वजह से बिहार गरीबी का सेंट्रल हब बनता जा रहा है। और ये सब इमेज बनने के पीछे का जो कारण है वो केवल शिक्षा ही नहीं है। जब वहाँ पर इलेक्शन होते हैं तो डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं दिए जाते, बल्कि कास्ट के नाम पर वोट दिया जाता है। और वहाँ के जो लोग हैं वो ये भी नहीं देखते कि जिसको हम वोट देकर जिता रहे हैं वो खुद भी एजुकेटेड है या फिर नहीं है। में जीतन राम मांझी सरकार का पहला कैबिनेट विस्तार ही विवादों में फंस गया। वजह बनी मंत्री पद की शपथ ले रही बीमा भारती, जो ठीक से शपथ पत्र भी नहीं पढ़ पाई। बीमा भारती सिर्फ अपना नाम ही ठीक से ले सकी। इसके अलावा उन्होंने जो भी पढ़ा या तो वो ठीक से सुना नहीं गया या फिर वो बार बार अटकती रही। और यही कास्ट के नाम पर वोट देने की जो परंपरा है वो काफी सालों से चलती भी आ रही है। और जहां स्टेट का ग्राफ ऊपर जाना चाहिए वो ग्राफ नीचे आ रहा है। वीक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें खराब रोड, खराब पानी, खराब पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 24 घंटे के लिए इलेक्ट्रिसिटी चले जाना। साथ ही डेवलपमेंट के नाम पर सिर्फ हर जगह गंदगी ही गंदगी। और ये तो सिर्फ बेसिक चीज है जो कि गवर्नमेंट आसानी से सॉल्व भी कर सकती है। पर जैसे मैंने कहा कि वो राज्य डेवलप बनने की तो सोच ही नहीं रहा है, वो बस ये सोच के बैठा है कि उसकी जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा अच्छी थी। हेल्थ केयर, पब्लिक डेवलपमेंट ये तो हर एक राज्य में मैंडेटरी होना चाहिए, क्योंकि अभी तक का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे वर्स्ट डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है और वो बिहार का ही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बिल्डिंग तो छोड़ो, वहाँ पर इलाज करने के लिए डॉक्टर भी नहीं है और वहाँ का जो स्टाफ थोड़ा बहुत है भी वो भी ठीक ठाक नहीं है। और शायद इसलिए ऐसे नारे लगाए जाते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी, बीमारी चाहिए बांग्ला के बीमार मुक्त करो। जो सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रही होती है उस सुविधा को मेंटेन करने के लिए एक टीम भी चाहिए होती है। इसलिए मैंने कहा है कि बचपन में जिस एनवायरनमेंट में रहते हम उसी तरह से बिहेव करते, और ये प्रॉब्लम हर एक स्टेट की है। पब्लिक प्लेस में कैसे बिहेव करना है, पब्लिक प्रॉपर्टी को कैसे यूज करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे सही तरीके से यूज करना है, ये कभी भी नहीं सिखाया जाता है, जबकि ये हमें बचपन में ही सिखा देना चाहिए। जब वो काम ढूंढने के लिए टियर 1 की सिटी में जाते हैं तो बिहारी है बोलकर उनको रूम नहीं दिया जाता है, और जब टैलेंटेड और होशियार बच्चा जॉब के लिए टियर 1 की सिटी में जाता है तो वहाँ के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो कहीं हमारी जॉब ना छीन ले। और ये बस एक सिटी या फिर एक कंट्री की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। और ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए आपकी मेंटेलिटी सबसे ज्यादा रोल प्ले करती है। यहाँ पर आप एक चीज मानो या ना मानो, बिहार और यूपी के लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि और लोग मेहनती नहीं होते। कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए, सरकारी कामों के लिए, नदी नालों को साफ करने के लिए हमेशा आपको यही लोग देखने को मिलते हैं। जब आप किसी शहर में मेट्रो के कंस्ट्रक्शन को देख रहे होते हैं तो वहाँ पर मैक्सिमम यही लोग काम कर रहे होते हैं। जहाँ पर रोड का काम चल रहा होता है वहाँ पर भी यही लोग ज्यादातर देखने को मिलते हैं। और उसके पीछे जो मेन रीजन है, जो लोग उसी काम के 700 रुपए ले रहे होते हैं, ये 300 से 400 रुपए ले रहे होते हैं, जिस वजह से इनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है कि तुम आकर यहाँ पे काम करो। इसी कारण से वहाँ के जो लोकल लोग होते हैं वो इनसे नफरत करने लगते हैं कि आ गया बिहारी हमारा काम छीनने के लिए। चाइल्ड लेबरिंग एक बहुत बड़ी संख्या है। बिहार में लगभग 1 मिलियन लोग चाइल्ड लेबर्स है, जिनकी उम्र 6 से 14 साल की होती है और इनकी शादी बचपन में ही करा दी जाती है, और ये कई बार तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का हिस्सा भी बन जाते हैं। चाइल्ड लेबरिंग एक क्राइम है और इसके ऊपर लॉ भी है, लेकिन बिहार में किसी भी लॉ की कोई वैल्यू नहीं है। इनफैक्ट कोई भी लॉ हो वो बिहार में ज्यादा चलते नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो क्राइम है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। आपको मैंने स्टार्टिंग में कहा था बिहार की जमीन है वो खेती के लिए काफी ज्यादा लाभदायक है, और इसी वजह से वहाँ के 75% लोग खेती करते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ की जो प्रोडक्शन है वो जितनी अच्छी होनी चाहिए वो उतनी अच्छी है नहीं, क्योंकि खेती बाड़ी करने के लिए वो जिस मेथड का यूज करते हैं वो आज के टाइम पर, आज के एनवायरनमेंट के टाइम पर बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है। और वहाँ के नदियों का ड्रेनेज सिस्टम तो इतना ज्यादा खराब है कि हर बारिश में वहाँ पर बाढ़ आ जाती है, और जिसकी वजह से वहाँ के जितने भी खेत है वो सब बर्बाद हो जाते हैं। बिहार में 1-2 सिटी ही ऐसे होंगे जो कि डेवलप है, बाकी सारी सिटी अभी अनडेवलप्ड है, जिसकी वजह से हर एक बिहारी की इमेज खराब होती है। और उसके पीछे का कारण है भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार। हमें और आपको ये समझना होगा कि जिस तरह से हम बिहार को देखते हैं ठीक वैसे ही अदर कंट्री भी हमारे देश को देखती है, और उसी तरह से वो भी हमसे नफरत करती है जिस तरह से हम बिहार से नफरत करते हैं। उनकी नफरत के पीछे हमारी डेवलपमेंट या फिर फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी नहीं है, और ना ही हम विश्व गुरु बनते जा रहे हैं। वो हमको जो नफरत करते हैं वो इसलिए करते हैं हमारा जो सिविक सेंस है वो सबसे ज्यादा खराब है। जब कभी हम इंडिया के अंदर किसी फॉरेनर को देखते हैं तो हम ऐसा देखते रहते हैं जैसे कि हमने कभी फॉरेनर देखे ही नहीं होंगे, और फिर उनको लगता है कि ये हमें गंदी नजरों से देख रहा है। और कई बार तो ऑटो रिक्शा वाले इनके साथ गलत बिहेव कर देते हैं, और उसके बाद हमारी जो इमेज है वो और भी ज्यादा खराब होती जाती है। It's a pleasure. Thank you. It's a pleasure. Yes, my dear friends. It's my pleasure.
जिस तरह से बाहर की कंट्री हमें बर्दाश्त नहीं कर पाती है, ठीक उसी प्रकार से हम बिहारी को बर्दाश्त नहीं कर पाते। देखो, मैं किसी भी इंसान की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जो कहना है कि उसके बिहेवियर, उसका रंग, उसकी गरीबी और उसकी लाचारी का कभी भी मजाक नहीं बनाना है। अगर वो एजुकेट नहीं है तो हमारा कर्तव्य बनता है कि उसको एजुकेट करना, उसको सिविक सेंस के बारे में बताना कि यहाँ पर ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो इम्प्रेशन है वो खराब होता है। और जिस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या फिर किसी भी चीज़ को हम गुस्से में आकर तोड़ देते हैं या फिर दंगा फसाद करके तोड़ देते हैं, हमको ये समझना पड़ेगा जिस चीज़ को हम तोड़ रहे हैं वो हमारे ही पैसों से बनाया गया है। और जिस दिन हम ये समझ गए उस दिन शायद ऐसी चीज़ें कभी होगी ही नहीं। हमें किसी को बेमतलब में नफरत करना, कास्ट के नाम पर उसको जलील करना, ये पूरी तरह से गलत है। अब ये मत भूलो कि भारत की आज़ादी की जो लड़ाई है वो साथ मिलकर लड़ी थी, ना कि कास्ट या फिर अमीरी को देखते हुए। हमको दूसरों को या फिर हमारी सरकार को ब्लेम देने से कुछ नहीं होने वाला है। हमें खुद पे सुधार लाना पड़ेगा। और जब हम ये सब चीजें ला देंगे उसके बाद हर एक देश हमें अच्छी नज़र से देखना शुरू कर देगा। पहले हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ इस चीज में रह जाएंगे कि बिहारी लोग गंदे होते हैं, गुजराती लोग धंधे ज्यादा करते हैं, दिल्ली वाले लोग गाली ज्यादा देते हैं, अगर हम यही सोचते रहे तो हम इसी में सिमट के रह जाएंगे। हमारा देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमारे देश को आगे बढ़ने में सबसे बड़ा रोल हर एक छोटा इंसान देता है। तो चलिए अब हम अपनी अंदर की सुधार की यात्रा को शुरू करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।